नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी बिहार में हीट वेव, 3 दिन में 98 की मौत। तो बलिया में 400 लोग अस्पताल में भर्ती। असम के 13 जिलों के बाढ़, 38,000 प्रभावित। राजस्थान में बिपरजॉय की बारिश से बांध नर्मदा नहर टूटी। संचौर में बाजार घर खाली कराए। बाड़मेर, सिरोही, जालौर में बाढ़। 36 घंटे से बारिश जारी। जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट जारी। हैदराबाद के वीसी रेड्डी ने टॉप किया। 43,773 स्टूडेंट सफल। मणिपुर हिंसा के 46 दिन, मंत्री भी सेफ नहीं। सीएम का दावा। घुसपैठियां हिंसा कर रहे हैं पर जंग की मतई के बीच। बबीता बोली, ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने की परमिशन मैंने नहीं दिलाई। साक्षी मलिक का दावा झूठा। वे कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी। 350 कमरे वाले महल में रहती है भारत की राष्ट्रपति। नौ टेनिस कोर्ट, 11 करोड़ की कार, 6 फीट हाइट वाले ही होते हैं बॉडीगार्ड। आदिपुरुष के विवादित डायलॉग को विरोध के बाद बदलेंगे। राइटर मनोज मुंतशिर का ऐलान। तेल तेरे बाप का लंका लगा देगी तेरी बुआ का बागीचा। इस डायलॉग से लोग नाराज। मणिपुर में लोगों ने घर पर लिखा ये मुसलमानों का परिया ताकि हिंसा से बच सके। कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री से पूछा, चुप्पी क्यों? अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिनों में जारी हीट वेव से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 54 और बिहार में 44 लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15, 16 और 17 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 400 लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया। इनमें अधिकतर की उम्र 60 साल से ज्यादा है। बिहार के 11 जिलों में हीट वेव और अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। 13 जिलों में बाढ़ से 38,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इसके अलावा सिक्किम के 3 जिलों में बारिश हुई। चुंगथांग में शुक्रवार को लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बह गया, जिसके बाद 3500 पर्यटक फंस गए। सेना ने इनको रेस्क्यू किया है। अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में कहर बरसा रहा है। इसके असर से राज्य के कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन जिलों के कुछ इलाकों में अब तक 10 से लेकर 13 इंच तक बरसात हो चुकी है। जालौर जिले में संचौर में सुखावा बांध टूटने से कई इलाके डूब गए हैं। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट कैनाल में पानी बढ़ने से वह टूट गई है। अब सबसे ज्यादा खतरा संचौर शहर पर मंडरा रहा है। शनिवार रात बांध टूटने की जानकारी मिलते ही पूरे शहर को खाली करने की कोशिश की जा रही है। संचौर शहर से बांध की दूरी 15 किलोमीटर है। वहीं कस्बे की आबादी 50,000 है। जयपुर से इस शहर की दूरी 500 किमी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रविवार को जेईई एडवांस 2023 के नतीजे जारी कर दिए। हैदराबाद जोन के ववीला चंद विलास रेड्डी ने 360 में से 341 अंकों के साथ टॉप किया है। इसी तरह लड़कियों में हैदराबाद आईटी की नयन कांति नागा भव्यश्री सबसे आगे रही है। उन्हें 360 में से 298 अंक प्राप्त हुए। इस साल जेईई एडवांस की परीक्षा में 1,83,072 स्टूडेंट में से 43,773 ने इसमें 36,204 लड़के और 7,509 लड़कियां शामिल हैं।
मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई और करीब 46 दिन गुजर जाने के बावजूद ये थमने का नाम नहीं ले रही। 16 जून यानी शुक्रवार की रात भी हिंसा की 5 घटनाएं हुई हैं। इम्फाल पश्चिम के इरग बाम थाने पर हमला कर भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर बीजेपी विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की गई। एक अन्य घटना में खोगमन और सिजिमई में भीड़ ने बीजेपी ऑफिसर पर हमला किया। इम्फाल के पोरमपेट में भीड़ ने बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा इम्फाल के ही फैलेस कंपाउंडर में आग लगाने की कोशिश की गई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने में मदद करने का विवाद थम नहीं रहा। धरने की परमिशन दिलाने के साक्षी मलिक के दावे को बबीता फोगाट ने रविवार को गलत करार दिया। दरअसल साक्षी ने कहा था उन्हें धरना देने के लिए कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि भाजपा नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया था। धरने की परमिशन भी उन्होंने दिलाई। इस दौरान साक्षी ने लेटर भी दिखाया था। रविवार सुबह 9:20 पर बबीता ने कहा, मुझे कल बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई जब मैंने अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है, ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविकता मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरना प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलो, समाधान वही होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उनके साथ आ रहे उन लोगों के आसपास दिखा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए सांसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। भारत के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं किसी लग्जरी से कम नहीं। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन में रहने के दौरान भारत के राष्ट्रपति को भारतीय सेना की सर्वोच्च यूनिट स्कॉट करती है। नई दिल्ली में रायसीना हिल पर राजपथ के पश्चिम किनारे पर स्थित राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भवन के गलियारों की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन में 9 टेनिस कोर्ट, एक पोलो ग्राउंड, गोल्फ ग्राउंड और एक खूबसूरत मुगल गार्डन है। प्रभास और कृति सनन स्टार्टेड फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग बदल जाएंगे। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ लोगों के कल्पना से अलग लिख दिया होगा, लेकिन मुझे सनातन विरोधी क्यों कहा जा रहा है। फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी। पहले दिन 140 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया था, लेकिन विरोध भी हो रहा था। फिल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाया है। इसमें फिल्म के कई सीन, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। मणिपुर मैतेई कुकी हिंसा के बीच मुस्लिम मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिखा हुआ है। कुकी हमलावर उन्हें मैतेई हिंदू ना समझ ले, इसलिए वे ऐसा कर रही है। मणिपुर की 32 लाख की आबादी में पांगल मुस्लिम लगभग 2.5 लाख है। विष्णुपुर के वाक्ता गांव के अली बताते हैं कि हमें अपनी जान की फिक्र है। राज्य में 46 दिन से हिंसा जारी है। शुक्रवार रात सेना, असम राइफल्स
रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।